शास्त्रों के अनुसार से कुछ ऐसी खास बातें हैं, यदि वो व्यक्ति के जीवन में आ जाएं तो व्यक्ति की बर्बादी निश्चित हो जाती है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने एटीट्यूड के अंदर, हम अपने स्वभाव के अंदर, हम अपनी पर्सनालिटी के अंदर कौन सी खास बातों को समाहित करें। व्यक्ति अपनी आदतों के कारण से कई बार गलत राह पे चल जाता है और फिर वो रास्ते बंद ही होते हैं, बर्बादी की तरफ ही ले जाते हैं। उनमें से कुछ आदतें ऐसी हैं जो दैनिक जीवन में कई बार शामिल हो जाती हैं और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। ये आदतें सामान्य सी लगती हैं, परंतु कई बार क्या होता है, हम गंभीरता से लेते भी नहीं हैं उनको। और यदि हमें समझ में आ जाए, भगवान कृष्ण ने बड़ा अद्भुत बात गीता में शास्त्रों के माध्यम से बताई। गीता के अंदर कहा गया भगवान ने कि जो व्यक्ति निद्रा, गुस्सा, डर, थकान, काम को टालने की आदत अपने जीवन में समाहित कर लेता है, वो कभी तरक्की नहीं कर पाता। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि आम तौर पर ये आदतें जो हैं किस प्रकार की नॉर्मल स्वाभाविक आदतें हैं, और यदि आपके जीवन में आ जाए तो फिर बस तरक्की होनी है नहीं, और कहीं ना कहीं स्थिति बेकार बात पे व्यक्ति डरता रहता है। जब तक उत्साह, शास्त्र कहता है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधता, जब तक उठो जागो चलो, जब तक सफलता ना प्राप्त कर लो तब तक बैठो मत। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर बस इतने ज़्यादा बात कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इनको नहीं समाहित करोगे तो धीरे धीरे जिंदगी बिगाड़ की तरफ चलती चली जाएगी। कुछ अन्य आदतें भी इसमें यदि आप आपके जीवन में, किसी के व्यक्ति के जीवन में शामिल हो रखी हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो बर्बादी की तरफ व्यक्ति चल दिया है। उत्साह में कई बार क्या होता है ना, अति उत्साहित व्यक्ति कई बार क्या होता है, गलत राह पे चला जाता है, पाप की तरफ चलने लगता है। कई लोग पाप या गलत काम करते वक्त अति उत्साहित होकर, प्रेरित होकर कार्य करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये काम उन्हें क्षणिक रूप में लाभ प्रदान कर देते हैं। आप समझ लें, ऐसे बुरे काम को यदि प्रेरित करने की तरफ जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कष्ट की तरफ ही व्यक्ति के जीवन को अग्रसित करेगा। सपोज ऐसे समझ लीजिए कि कहीं भूकंप आया और भूकंप आने पर कहीं पड़ा हुआ धन मिला और व्यक्ति उसको उठा लाया जीवन में। ये प्रत्यक्ष घटना है कि भूकंप आया था और कहीं व्यक्ति दबा हुआ था उस मकान के नीचे, और वो देख रहा है कि लोग आके लूट के ले जा रहे हैं, उस व्यक्ति को बचा नहीं रहा है। तो समझे, वो जो चुरा के ले जा रहे हैं वो धन, उनके साथ भी वो धन ऐसा ही कहीं ना कहीं काम जीवन में आगे आने के योग बनेंगे। एक बात और ध्यान रखें, खुद की तारीफ। हम अपने इस प्रकार के मियाँ मिट्टू होते हैं कि हमको अपनी तारीफ बड़ी अच्छी लगती है। ऐसे लोग जो हमेशा खुद की तारीफ ही करते रहते हैं, अपनी अपनी हाँकते रहते हैं, बस उनमें यही कमी है, बुरे कर्म को वो देख ही नहीं पाएंगे फिर वो।